Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject EVS class 5. चैप्टर 28 है पंजाब. ठीक है, पंजाब से रिलेटेड है. चलिए देखते हैं. पंजाब इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया थो विच 5 रिवर्स फ्लो. पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. ओके, पंजाब जो है भारत का एक ऐसा राज्य है ना जिसके माध्यम से 5 नदियाँ जो है ना 5 रिवर्स जो है बहती हैं. ठीक है, द 5 रिवर्स आर झेलम, चिनाब, रवि, व्यास एंड सतलज. ओके, जो पंजाब है ना, पंजाब का अर्थ है 5 नदियों की भूमि. ठीक है, और वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रवि नदी है, व्यास नदी है और सतलज नदी है. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, है ना, विभाजन के समय में जब पार्टीशन किया गया ए पार्ट ऑफ पंजाब, तो एक पार्ट पंजाब वॉज इंक्लूड इन पाकिस्तान, वेरियस ऑफ अदर हाफ बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, विभाजन के समय जब उनको पार्टीशन किया गया तो पंजाब का एक हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में शामिल किया गया था. ठीक है, जबकि दूसरा हिस्सा कहाँ शामिल किया गया था? इंडिया में, भारत में. बोथ द न्यू कंट्रीज हैव पंजाब एज ए स्टेट. और दोनों नए देशों में पंजाब एक राज्य के रूप में है. द पार्ट ऑफ पंजाब दैट इज विथ इंडिया हैज़ 3 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द स्टेट ऑफ पंजाब विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया. जो पंजाब है ना, पंजाब का वह हिस्सा जो भारत के साथ है. ठीक है, दो में उसको जब आप पार्टीशन किया गया तो कितने भाग में बटा? वो 2 भाग में, जो एक पाकिस्तान के पास रह गया और एक इंडिया में रह गया, है ना. तो इंडिया में जो पार्टीशन है, जो इंडिया में है उसके पास कितने नदियां हैं? उनके पास 3 नदियां हैं. ठीक है, 3 रिवर्स हैं. इस पार्ट में हम पंजाब राज्य के बारे में जानेंगे जो भारत का एक हिस्सा है. ठीक है. वाई शुड ए फार्मर नॉट डांस इफ ही हैज़ had a bumper harvest after a month of hard work? In the picture given below, you can see the most popular folk dance of the farmers of Punjab, the Bhangra. They are wearing kurtas and lungis with colored turbans on their hands and dancing to the beats of the ढोल. ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको एक पिक दी गई है. ठीक है, यहाँ पे देखो कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, है ना, और ढोल जो है उसमें वो डांस कर रहे हैं ढोल की बीट पे. ठीक है, और अपने हाथ में उन्होंने देखिए एक हैंकी ले रखी है ना. तो इस तरीके से है. तो चलिए इसको देखते हैं. अगर एक किसान को है ना उसके पास बम्पर फसल है तो महीनों की मेहनत को बदल देती है ना. नीचे आपको एक पिक्चर दिया गया है ना, जिसमें आपके पंजाब के किसान को भांगड़ा करके भांगड़ा जो उनका डांस है, उनका फोक डांस का नाम क्या है? पंजाब में किस डांस कौन सा डांस करते हैं? भांगड़ा करते हैं. ठीक है, वे अपने सिर पर रंगीन पगड़ी के साथ कुर्ते और कपड़े पहने हुए हैं, है ना, कुर्ता और लुंगीस पहने हुए हैं, है ना, लुंगी जो है पहने हुए हैं, और ढोल के बीट्स पर वो डांस कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ढोल बज रहा है जिसमें वो उसकी बीट पे वो डांस कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स ऑफ 3 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू पंजाब. ठीक है, आपको नीचे आपको देखनी है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनके नाम लिखने हैं जो वो पंजाब से होकर बहती है. ठीक है, द मैप ऑफ पंजाब गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ क्रॉप एक्यूप्शन ऑफ इट्स पीपुल एंड इट्स इंडस्ट्रीज. ये जो है आपका नक्शा है वो क्या है? आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है. ठीक है, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के उद्योगों के बारे में कि क्या क्या चलती है. ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सी नदी बहती है. ये रही सतलज नदी, ये रही आपकी व्यास नदी, है ना. और आपको कौन सी नदी बताई गई थी इसमें? झेलम नदी बताई गई थी, वो भी यहीं कहीं होगा. चलिए उसको देखते हैं. ये देखें यहाँ पे एक चिनाब, ये जो है पाकिस्तान में बह रही है ना. और यहाँ पे देखते हैं हमको 2 नदियाँ मिली हुई है, व्यास और जो है सतलज, है ना. और एक नदी होगी हाँ, ये है आपकी सतलज नदी है ना, रिवर लिखा गया है. ये आपका है व्यास रिवर लिखा गया है, और पाकिस्तान ये यहाँ पे है, और ये इंडिया में आएगा जो है आपका ये चिनाब रिवर है. ओके,
तो ये जो है आपकी 3 रिवर्स हैं, है ना, जिसके नाम आपको ऊपर में जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पे आपको फिल करने हैं। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। ओके, और ये मैप आप देखिएगा कि यहाँ पे देखो क्या क्या लगा हुआ है ना, और इसको देखने का सही तरीका है, ये जो इस तरीके की पीक दिख रही है वो राइस है, इस तरीके की जो पीक है वो व्हीट है ना, ये जो है कॉटन है। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है कि कौन कौन सी बॉर्डर की लाइन है, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ है, और इसको आपको समझना है कि किस जगह पे व्हीट ज़्यादा है या किस जगह पे राइस ज़्यादा है, किस जगह में कम है। इस तरीके से इसको देखना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। लैंड वेयर रिवर्स ऑफ मिल्क फ्लो। ओके, पंजाब and its neighboring state of Haryana are famous all over India for their superior breed of cows and buffaloes. The cows and buffaloes here are well buffalo and can give nearly 10 to 12 liters of milk a day. The milk is thick in consistency and hence a lot of cream is taken out. Cream is used to make butter and ghee. As milk is plentiful, a part of it is used in their homes and the rest is sold the dairies. Here milk is pasteurized and then sold out to far off places. Milk is also used to prepare cheese and ghee. Due to its increasing demand, the farmers have started rearing more and more cows and buffaloes. Okay, जो पंजाब है ना, उस जगह पे क्या है वो और उसके पड़ोसी राज्य जो हरियाणा है उसके पूरे भारत में एक चीज़ फेमस है कि क्या, तो वो गायों और भैंसों की उनकी बेहतर नस्ल होती है ना, और गाय बुफैलो को जो है अच्छी तरह से रखा जाता है, और वो जो है एक दिन में लगभग कितनी लीटर दूध देती है, 10 से 12 लीटर जो है वो दूध देती है ना। इसलिए उसकी बहुत सारी क्रीम निकाली जाती है, उसका उपयोग बटर बनाने के लिए भी किया जाता है जिसको मक्खन बोला जाता है ना, और घी बनाने के लिए किया जाता है कि, और जैसा हम जानते हैं कि दूध जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसका हिस्सा जो है डेयरी में भी दिया जाता है ना, और इसका उपयोग घरों में किया जाता है और बाकी कई हिस्सों में किया जाता है। डेयरीज को बेचा जाता है, दूर स्थानों पर बिक गया है ना यूज़, तो दूर स्थानों पर जैसे मिल्क को दिया जाता है ना, तो वो क्या है वहाँ पे घी बनाते हैं, है ना, चीज़ बनाते हैं, और इसकी बढ़ती मांग के कारण किसानों ने अधिक से अधिक गायों और बुफैलो को पालना शुरू कर दिया है। ठीक है, इनकी डिमांड जो है क्या होती है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम भी जानते हैं, देखो हम भी यहाँ पे दूध लेते हैं ना, हमारे इधर भी हम लोग दूध लेते हैं, तो हम लोग को दूध की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि हमको उसी से दही मिलता है, उसी से घी मिलता है, तो हमको क्या चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध चाहिए, है ना, सारे लोगों को। इसलिए जो है क्या है, इस डिमांड के कारण जो है वहाँ के लोगों ने काऊ और बुफैलोस को गायों को जो है पालना शुरू कर दिया है। ठीक है, What is so special about Punjab that the cows and buffaloes of Punjab give milk in plenty? Firstly, the cow and buffaloes belong to the Dudharu breed. Secondly, fodder. Hucks of rice, wheat and cotton seeds are in plenty. The cakes of crushed cotton seeds are very nutritious. पंजाब के बारे में इतना खास है ना, क्या चीज़ है, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट, क्या चीज़ स्पेशल पंजाब के बारे में है ना, इतना क्या खास है। पंजाब की गाय और भैंस जो है क्या करती हैं, खूब दूध देती है ना, गिव मिल्क इन प्लेंटी, वो जो है बहुत ज़्यादा दूध देती है। सबसे पहले जो है क्या है, गाय और भैंस दुधारू नस्ल से संबंधित होती है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दुधारू दिया गया है ना, उस नस्ल से संबंधित होती है। और सेकेंडरी क्या है कि चारा, चावल, गेहूं और कपास के बीज जो है बहुत अधिक होते हैं, है ना, और कपास के बीज जो है क्या होते हैं, बहुत अधिक पौष्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें। ठीक है, कंप्लीट दिस सेंटेंस आपको दिया गया है, द काउ एंड बुफैलोज ऑफ पंजाब आर गिवन केक्स ऑफ क्रस्ड ब्लैंक एंड ब्लैंक टू ईट, वेयर इज इन अवर स्टेट द काउज आर फेड विथ। पंजाब की गाय और भैंसों को जो है उसमें आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो द काउज एंड बुफैलोज ऑफ पंजाब, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें व्हीट आ जाएगा। ओके, एंड इसमें आपका आ जाएगा ग्रेन्स। ओके, एंड व्हीट एंड ग्रेन्स एंड कॉटन टू ईट। ओके,
wheat and grains, wheat grains and cotton to eat. ओके, wheat की स्पेलिंग आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, WHEAT. ओके, wheat यहीं पे आप लिखोगे grain, ठीक है, GRAINS, grains. एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉटन, ओके, टू ईट, ठीक है. एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा FODDER, स्पेलिंग आप मिस्टेक नहीं करोगे, FODDER. ओके. सेकेंड है आपका द काउ एंड बफेलोज इन पंजाब गिव अप्रोक्सीमेटली ब्लैंक लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे. तो आपको कितना पता चला है, आपको 10 से 12 लीटर ऑफ मिल्क. ओके, अभी आपने ऊपर में पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, ये आपने यहाँ पे ऊपर में पढ़ा है कि 10 से वो 12 लीटर मिल्क जो है डेली देते हैं, ठीक है, एक दिन में. एंड वेरियस द काउ एंड बुफेलोज इन अवर स्टेट गिव ओनली ब्लैंक लीटर्स ऑफ मिल्क. तो ये क्या है, हमारे इधर कितने लेते हैं, 5 and 8 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है. अदर स्टेट में, हमारे स्टेट में जो है कितना देते हैं, 5 से 8 लीटर ऑफ मिल्क. ओके. नेक्स्ट, हिल्स ऑफ ग्रेन. If you wish to see hills of grain, you must visit Punjab. After the harvest, you can see lines of truck, tractor, and trolleys proceeding towards the wholesale market. You will get to see heaps of grain all around. Each heap is about 10 to 12 feet high. Merchants from distant place come to buy it. जो है यहाँ पे ग्रेन कैसे कैसे होते हैं, अनाज कौन कौन सी होती है, ठीक है. तो यदि आप अनाज की पहाड़ियों को देखना चाहते हैं तो आपको पंजाब का दौरा करना चाहिए, ठीक है, पंजाब जाना चाहिए. वहाँ आप क्या देखोगे कि फसल के पास ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रालियों की लाइन जो पूरे बिक्री बाजार की ओर आगे देख सकते हैं ना. आपको चारों अनाज के ढेर देखने को मिलेंगे, है ना. प्रत्येक ढेर लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा होता है ना. जो अनाज जो रखी जाती है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऊंची रखी जाती है, बहुत सारा अनाज होता है. दूर के स्थानों से जो है क्या होते हैं, व्यवसायी उसको खरीदने आते हैं. ओके. नेक्स्ट पेज. There are many reasons for a good harvest in Punjab. Firstly, as Punjab lies in the northern plains, its land is very fertile. Secondly, it is proper irrigation facilities. India's largest dam is built across the river Satluj. The water from the Satluj is collected here and sent to different villages through canals. पंजाब में अच्छी फसल के जो है बहुत सारे रीज़न है, ठीक है. जो पंजाब में बहुत सारी अनाज होती हैं उसके फसल के जो है कई सारे रीज़न है. सबसे पहला क्या है, जैसे कि पंजाब जो है नार्थन मैदान में स्थित है, ठीक है. इसकी भूमि जो है क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है. और दूसरी जो है क्या है कि उसमें उचित सिंचाई की सुविधा जो होती है वो प्रॉपर सिंचाई की सुविधा फैसिलिटीज़ उसमें है. इंडियाज़ लार्जेस्ट डैम इज़ द बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज. और जो है भारत का सबसे बड़ा बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है. और सतलज का पानी यहाँ एकत्र किया जाता है और नहरों के माध्यम से विभिन्न गाँव में क्या किया जाता है, भेजा जाता है ना. यहाँ पे फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस डैम इन द मैप गिवन. आपको जो मैप दिया गया है उसमें जो है क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी बांध में बहने वाले महत्वपूर्ण नहरों को आपको देखना है, ठीक है. तो आप क्या करोगे, द डैम बिल्ड ओवर द सतलज रिवर इज कॉल्ड एज बाखरा नाला, ठीक है. लुक एट द इम्पोर्टेंस कैनल विच फ्लो फ्रॉम दिस डैम. कौन कौन से हैं वो, अमृतसर, लुधियाना और भटिंडा और हरियाणा कैनाल, ठीक है. आपको उसको किस में देखना है, आपका जो नक्शा है ना, पेज नंबर जो है 161 है, वहाँ पे आपको दिखेगा. इसमें ये आपका दिखेगा लुधियाना, ठीक है. और आपको दिखेगा ये कैनल, आपको दिखेगा ये लुधियाना और ये रहा भटिंडा. और ये तो नहरें हैं, है ना, जो सिंचाई के लिए यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है. ये है आपका लुधियाना, भटिंडा. और आपको क्या चाहिए, ये अमृतसर होगा आपके ऊपर में, और हरियाणा, ठीक है. ये आपका हरियाणा, भटिंडा, लुधियाना और आपका एक होगा अमृतसर, ठीक है. उसको भी आप इसमें देखिए एक बार. ये आपका अमृतसर, ठीक है.
कौन कौन सी कैनल है आपकी, ये अमृतसर, ये और ये आपकी लुधियाना की कैनल, ओके, एंड भटिंडा, और ये आपका हरियाणा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। द कैनल्स हियर आर फ्लोटेड विथ वाटर एंड लुक लाइक रिवर्स. You can see people swimming and bathing in this canal. Electricity is also generated from this dam and sent to different villages. Electric pump are used to draw water and machines like this are used for harvesting. लोग क्या करते हैं, जो ये नदियाँ बहती हैं ना, सॉरी नहरें बहती हैं, कैनल मीन्स नहरें, जो ये नहरें बहती हैं उसमें क्या करते हैं वो यहाँ पे जो है नहरों में जो है पानी भर जाता है और कैसे दिखता है, नदियों की तरह दिखता है, लुक लाइक रिवर्स, ओके। द कैनल हियर आर फ्लडेड विथ वाटर, यहाँ पे जो है पानी भर जाती हैं, नहरों का पानी भर जाता है और कैसे दिखता है, लुक लाइक रिवर, नदियों की तरह दिखता है। यू कैन सी पीपल स्विमिंग, यहाँ आप देख सकते हो कि लोग क्या करते हैं, इन नहरों में तैरते हैं और नहाते हैं। इन बांधों में जो है बिजली इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न की जाती है और विभिन्न गाँवों में भेजी भी जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पंप जो है यूज़ किया जाता है, पानी खींचने के लिए यूज़ किया जाता है, और थ्रेसर जैसी मशीनों का उपयोग जो है कटाई के लिए भी किया जाता है, ठीक है। another very important factor for a good harvest in the farmer of Punjab themselves, they are known for their hard work and foresight. They are keen to adopt new method and experiments. The farmers of Punjab were first to adopt a hybrid seeds, organic manure, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, etc. ओके। जो अच्छी फसल के लिए एक और महत्वपूर्ण जो है कारक खुद पंजाब के किसान है ना, जो क्या करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। वे नई तरीक़ों का प्रयोग को अपनाने में इच्छुक होते हैं ना, वो नई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मेथड अपनाते रहते हैं। पंजाब के किसान जो है हाइब्रिड जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, जो जैविक खाद होते हैं, कीटनाशक होते हैं, ट्रैक्टर जो है आदि को ये जो है क्या करते हैं, अपनाते हैं और अपना काम जो है जो उपज का होता है उसको वो अच्छे से अच्छा उत्पाद करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लुक एट द मैप द नेम ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन मोर इन पंजाब। आपको क्या करना है, नक्शे को देखना है और पंजाब में उगने वाली विभिन्न फसलों का नाम देना है, ओके। एक कॉटन ग्रो इन द नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ द रिवर सतलज। क्या सतलज नदी के उत्तर या दक्षिण में कपास उगाया जाता है, ये आपको बताना है, ओके। तो क्या उगाया जाता है, तो कॉटन इज़ ग्रोन एट द नॉर्थ साइड इज ऑफ रिवर, ठीक, कॉटन जो है इसमें उगाया जाता है, ठीक है। कहाँ उगाया जाता है वो, नॉर्थ है या साउथ में, तो नॉर्थ या साउथ में, तो आपको कहाँ उगाया जाता है वो, नॉर्थ में उगाया जाता है, ठीक है। कॉटन इज ग्रोन एट द नॉर्थ साइड ऑफ रिवर सतलज। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इज शुगर कैन फाउंड इन द नॉर्थन और द साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब, ओके। क्या पंजाब के उत्तरी या दक्षिणी भाग में गन्ना पाया जाता है, शुगर कैन। विद द हेल्प ऑफ irrigation facilities, the farmer of Punjab have 2 to 3 crops a year. There is so much work in the field all the years round that laborers from different state come to work here, ठीक है। यहाँ पे सुविधाओं की मदद से पंजाब के किसानों के पास एक वर्ष में 2 से 3 फसलें हैं, है ना। पूरे साल खेतों में इतना काम होता है कि विभिन्न राज्यों के मजदूर जो है क्या करते हैं, यहाँ पे काम करने आते हैं, यहाँ पे लेबरों के। Disadvantage of modern farming. This kind of farming has its own disadvantage. Excess water given in the fields is fast changing the fertile land into swamps, making infertile. The use of pesticides has reduced the rate of production. This has also formed drinking water, fish, crops, vegetables,
extra. Its negative effects can be seen on the health of birds, animals, and the people. To save their land and water, the farmer of Punjab are finding new ways to cope with this threat. जो मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, है ना, उसमें क्या है, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. इट मीन्स, एडवांटेज मीन्स आप जानते हो, है ना, बस उसका ये आपका विलोम शब्द है ना, डिसएडवांटेज. ठीक है. हमेशा इसमें क्या है, हर चीज़ में फ़ायदा नहीं होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है. तो वो नुकसान कौन कौन से हैं? जब अकाल में अकाल में तो अपने आप नुकसान हो जाता है ना. पैदावार में दिए गए अतिरिक्त पानी तेज़ी से उपजाऊ भूमि को दलदल में बदल देता है, जिससे यह बांझ हो जाता है. कीटनाशक के उपयोग से उत्पादन की दर कम हो जाती है, कम हो गई है ना. इससे पानी पीने का पानी जो है, फसल है, सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाया है ना. इससे नकारात्मक इफेक्ट जो है पक्षियों पर पड़ता है, बर्ड्स पर, जानवरों पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखा जा सकता है ना. अपनी ज़मीन और पानी को बचाने के लिए, अपने लैंड और वाटर को बचाने के लिए पंजाब के किसान इस खतरे से निपटने के लिए नए तरीक़ों का तैयार कर रहे हैं, है ना. क्योंकि जो हम कीटनाशक जो पैदावार को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, है ना, जैविक बीजों खादों का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे क्या बोलते हैं, खेती पर उत्पादन क्षमता तो बढ़ती है, बट उसमें क्या होता है कि वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना, वो घट जाती है उसकी उत्पादन क्षमता. और उससे जो है हम खाते पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है. तो इस तरीके से इन सब से बचने के लिए जो है पंजाब के किसान जो है क्या कर रहे हैं, अपना एक नया तरीका जो है उसको अपना रहे हैं. ओके. सिटीज़ ऑफ पंजाब. सिटीज़ ऑफ पंजाब जो है, अमृतसर. ठीक है. सिटीज़ ऑफ पंजाब, अमृतसर. अमृतसर के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, है ना. फाइंड अमृतसर ऑन द मैप ऑफ पंजाब, सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर्स. जो अमृतसर है ना, दो नदियों के बीच स्थित पंजाब के नक्शे में जो है आपको अमृतसर का पता लगाना है ना, फाइंड करना है. अमृतसर इज़ अ वेल नोन सिटी ऑफ पंजाब. इट्स गोल्डन टेम्पल इज़ वेरी फेमस. इट इज़ कॉल्ड so because it has an outer covering of gold. In the center of a square pond lies the temple, which shines brightly in sunlight. There is a big holy book kept in the temple called Guru Granth Sahib. This book contains the teaching of well-known saints like Guru Nanak, Baba Farid, Kabir, Raidas. This book is the holy book of the Sikh, and the Golden Temple is an important pilgrim center of the Sikh. People take a holy dip in this pond. They also go around the holy book and bow before it. Tourists from far off place visit this place. ये जो अमृतसर है ना, पंजाब का जो है एक प्रसिद्ध शहर है ना, पंजाब का एक प्रसिद्ध शहर है. और यहाँ पे जो है क्या है, गोल्डन सिटी है, गोल्डन टेम्पल है ना. इसका एक गोल्डन टेम्पल है जो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ एक बाहरी कवर जो है, इसकी जो बाहरी कवर है वो क्या है, सोने से बनी हुई है. ठीक है, गोल्ड से बनी हुई है. और यहाँ पे एक जो तालाब है ना, एक जो है स्क्वायर तालाब है. तालाब के केंद्र में जो है क्या है, वो टेम्पल है ना, जो धूप में जो है चमकता है. जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो जो है साइन करती है, ब्राइट करती है. ओके. मंदिर में एक बड़ी पवित्र पुस्तक रखी गई है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है. और इसको गुरु नानक जैसे प्रसिद्ध संतों की इसमें शिक्षाएं शामिल हैं. बाबा फरीद, कबीर, रायदास हैं. यह जो है पुस्तक रायदास आदि की जो है शिक्षा इसमें इस पुस्तक में दी गई है. और जो है यह पुस्तक सिखों की जो है पवित्र पुस्तक है ना, उनकी वो उनका जो है ग्रंथ है. और स्वर्ण मंदिर द गोल्डन इज़ एन इम्पॉर्टेंट परिग्राम सेंटर ऑफ द सिख. और जो ये जो स्वर्ण मंदिर है वो जो है क्या है, सिखों के लिए महत्वपूर्ण
तीर्थ स्थल है, तीर्थ यात्री का केंद्र है। लोग इसके पवित्र में डुबकी लगाते हैं, पवित्र तालाब में, है ना, और वे पवित्र पुस्तक के चारों ओर भी जाते हैं और इससे पहले झुकते हैं। दूर की जगह से पर्यटक इस जगह पर आते हैं इस प्लेस को दूर दूर से देखने। ये जो है पर्यटन का स्थल है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है। लुधियाना, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब इज लुधियाना। इट हैज़ बिग इंडस्ट्रीज। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द थिंग मैन्युफैक्चर in these industries. Another city of Punjab is famous for its sports goods. Okay, sports goods. पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। इसमें बहुत बड़े उद्योग हैं, है ना। मानचित्र को देखें और इन उद्योगों से निर्मित चीज़ों को पता लगाएं। पंजाब का एक और शहर है, अपने खेल के सामान के लिए भी ये प्रसिद्ध है, ठीक है। फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस सिटी एंड राइट इन बिलो बिटवीन विच टू रिवर्स इन अमृतसर लोकेटेड। इसको मत पढ़िएगा आप, ओके। इसके जो ओरल और आंसर क्वेश्चन है, मैंने आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, और जो आपके ओरल और रिटर्न में जो पीछे दिए गए हैं बस आप उसको मेमोराइज करिएगा, ओके। लेकिन वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं उसको आपको मेमोराइज करना है, वो आपके एग्ज़ाम पे आ सकते हैं, ओके। डू यू नो द स्पेशल काइंड ऑफ वुड यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स एंड हॉकी स्टिक्स? To make this lightweight wood is required, which is obtained from the pine trees. क्या आप लोग जानते हो कि यहाँ क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशेष तरह की लकड़ी है। इसे बनाने के लिए हल्के वजन की लकड़ी की आवश्यकता होती है, जो यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट है आपका, इफ़ यू हैपन टू गो टू पंजाब, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू गेट इन सर्कल देम। यदि आप पंजाब जाते हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन मिलेगा, ठीक है, उसको आपको इन सर्कल करना है, घेरे में लगाना है। माउंटेन्स मिलेंगे आपको, ट्रैक्टर्स मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे, पैडीफील्ड्स मिलेंगे, कैनल मिलेंगे, सीप, टाइगर, साइकिल, कोकोनट ट्रीज, बुफालो, रॉक्स, पाइन जंगल। आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इसमें से, ठीक है। तो आपको जब जाते हो तो आपको क्या क्या मिलेगी चीज़ में? माउंटेन मिलेगी, ट्रैक्टर्स मिलेंगे, फॉर्म्स मिलेंगे, है ना, पैडीफील्ड्स, कैनल्स, बुफालो, रॉक्स एंड पाइन जंगल्स जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या मिलेंगे? माउंटेन मिलेंगे और ट्रैक्टर मिलेंगे, फॉर्म्स भी मिलेंगे, पैडीफील्ड्स भी मिलेंगे और कैनल्स भी मिलेंगे, और सिप तो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, है ना। बुफेलोज मिलेंगे और पाइन जंगल्स मिलेंगे, रॉक्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में आपको सर्कल लगा लेना है, ओके। फाइनली आपको ओरल क्वेश्चन एंड रिटर्न क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, ओके। इसमें आपके ओरल में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड रिटर्न में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपको PDF में भेज दिया जाएगा और इसको आपको मेमोराइज़ करना है। इसके अलावा में जो आपको वीडियोज़ में बताया गया है वो चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स ऑफ द 3 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू पंजाब, ओके। ये मैंने आपको बताया, ये आपको सॉल्व करना है एंड इसको मेमोराइज़ करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट दिस सेंटेंस, मैंने आपको ये भी बताया है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस डैम इन द मैप गिवन, ओके। लुक एट द इम्पोर्टेंट कैनल विच फ्लो फ्रॉम दिस डैम, ठीक है। ये आपको 2 क्वेश्चन है आपके 1 और 2, ये आपको मेमोराइज़ कर लेने हैं, ओके। इसके अलावा में जो आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको मेमोराइज़ नहीं करने हैं, ओके। फाइनली फिर आपको 1 2 3 एंड 4 आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है मेमोराइज़ करने हैं, ओके। अभी के लिए थैंक यू।